हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 3 का। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया। उसके बाद दूसरा नंबर है, जाल्वे राइन एक संस्था थी किसका? व्यापारियों की। जाल्वे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। चौथा, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कौन थे? निक्सन। हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन। पांचवा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई किसने किया? लाला हरदयाल। और कब हुई? 1913 में। छठा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आठवां है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1951। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में। 11वां है, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया में। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। 13वां है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। 14 है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन। 15, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का। प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला में। 16 में है, एल्युमिनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। 17 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। 18 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 19, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़। 20 है, 20वां क्वेश्चन, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन का है। 21 में, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1955 में हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1955 में। 22वां क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम में। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम में। 24 है, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1780 में। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 में। 25 है, दलित और महादलित
की एक नई पहचान बना, तो बिहार में। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना बिहार में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 में नस्ल का आधार है, तो जीव शास्त्र। नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र। 27 है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। 28 में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। 29 है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 30 है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 31 है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। 32 में लोकतंत्र एक शासन है जिसमें आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। इनमें सभी तीनों हो जाएगा। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। तो इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त तीनों। उसके बाद 33 है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। 35 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। 36 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 आंसर हो जाए। 37 है सतत विकास का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? अपने लिए और अपने आने वाले संतति के लिए। 38 है नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। 38 है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है क्या? उपभोग व्यय और विनियोग के योग। उसके बाद 40 में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। 41 में है बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक। ऐसे ही में पूछेगा बीमारू राज्य है तो क्या लिखेंगे? बिहार। इसमें है बीमारू राज्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 42 में इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। उसके बाद 43 में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक। 44 में है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग को। 45 में है पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक। 46 में है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। 47 में है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी। लास्ट क्वेश्चन है 48 आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा
स्थानीय प्रशासन, दूसरा स्वयं सेवी संगठन, तीसरा गांव मोहल्ले के लोग, तो इनमें हो जाएगा सभी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, तो इनमें सभी हो जाएगा।